कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने एक एक्चुअली सीरीज़ शुरू की है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो उसका पहला जो पार्ट है वो आज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्ब्स के हवाले से। तो मैं डिस्कस करूँगा मैक्रोज़ के हवाले से। व्हाट आर आवर मैक्रोज़? मैक्रोज़ जैसा कि आपको पता है फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, ठीक है। तो कार्ब्स क्या हैं? कार्ब्स आज डिस्कस करते हैं और कार्ब्स का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कार्ब्स हैं क्या। तो उसके बाद सिंपल कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो बट एक्चुअली कार्ब्स हैं क्या, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। व्हाट आर कार्ब्स? सो कार्ब्स आर जस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यस, सही सुना है आपने। कार्ब्स आर जस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स। साइंटिफिक टर्म्स में मॉलिक्यूल्स का वर्ड है, तो कार्ब्स आर जस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स। आप जब भी कोई कार्ब्स लेते हो, अपनी बॉडी को कार्ब्स देते हो, तो क्या होता है कि बॉडी आपकी उन कार्ब्स को शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। कह लो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। आपको वहाँ से एनर्जी मिलती है, फ्यूल है ये कार्ब्स ना, आपकी बॉडी को फ्यूल देता है। आप अच्छा परफॉर्म कर सको जिम में, एक्सरसाइज में, आपको थकावट ना हो, ठीक है, आप फटीग ना फील हो आपको, ठीक है, तो सुस्ती वुस्ती ना हो। अगर आपके कार्ब्स अच्छे हैं तो आप एक्टिव रहते हो। तो कार्ब्स क्या हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और बॉडी आपकी उस ग्लूकोज को यूज़ करती है। तो क्या होता है कि जब हम थोड़े ज़्यादा कार्ब्स ले लेते हैं तो अब ग्लूकोज तो ज़्यादा हो गया हमारे पास, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अब बॉडी की तो नीड है ना, एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो वो नहीं कंज्यूम कर सकती बॉडी। अब जो ज़्यादा ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, जो कार्ब से कन्वर्टेड है, तो क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन एज अ फैट आपके लीवर पे, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, मसल्स में, मसल फैट जिसे बॉडी फैट बोलते हैं। बॉडी फैट जो थिक स्किन लेयर बॉडी फैट, मतलब आपकी बॉडी पे एज अ फैट वो स्टोर हो जाता है। जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, आपने जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए था, आपने ज़्यादा कार्ब्स लिए, ठीक है, और ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है, जितना यूज़ करना था बॉडी ने किया, बाकी एज अ फैट स्टोर कर दिया। ये साइंस है, ठीक है। जो होते हैं ना लोग पिज़्ज़ा सही मैदे की चीज़ें, चावल सही खाते हैं तो मोटे क्यों होते हैं, या क्योंकि उनकी बॉडी का फैट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है। जितना बॉडी ने चाहिए, जो जितना बॉडी को चाहिए था कंज्यूम कर लिया, बाकी स्टोर कर दिया, ठीक है। ये तो होगी कार्ब्स की बात एक्चुअली। लेकिन कार्ब्स के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, ठीक है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई हाई इंटेंस एक्सरसाइज करनी है और आपके पास इनफ एनर्जी नहीं है, तो क्या बॉडी आपकी बड़ी समझदार है, क्या करती है बॉडी? तो जो स्टोर फैट होता है ना, जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, उसको ग्लूकोज में बैक वापस कन्वर्ट करती है, और फिर वो आप उसको यूज़ करते हो। तो ये साइंस है कार्ब्स की, और वो कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर कैसे वो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से वापस कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर आपकी बॉडी इसको कैसे यूज़ करती है। तो इसलिए जब लो कार्ब डाइट लेते हैं, तो जो स्टोर्ड फैट होता है ना, वो आपकी बॉडी यूज़ कर रही होती है, वो फिर आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कार्ब्स 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। साइंटिफिक टर्म्स है, छोड़िए। मोनो में क्या होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गया आपके। डाई में क्या होता है, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, टेबल शुगर हो गई, और एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, उनमें जो शुगर होती है। और पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें आपका पास्ता हो गया, ग्रेन्स हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे बोलते हैं, कह लो तो शक्करकंदी वगैरह, आलू शालू हो गया, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे कार्ब्स जिनमें एक मॉलिक्यूल होता है, और ऐसे कार्ब्स जिनमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिंपल कार्ब्स में उनको गिना जाता है। और ऐसे कार्ब्स जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक से ज़्यादा, सेवरल, तो उनको गिना जाता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो बात आ गई ना सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बात आ गई सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। जी, यही सुनना चाह रहे थे आप। अभी नहीं सुनाऊंगा,
वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को डिस्कस करेंगे। और अभी वैसे भी ये शोर सा आ गया है, कोई मशीनरी चल रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये सड़क साफ़ करने वाली, ठीक है, तो शोर है। तो बाद में सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्ब्स, ठीक है, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।